जय हिंद दोस्तों, मैं अंशु आपका स्वागत करता हूं आपके परिवार फ्यूचर बिल 247 में। दोस्तों की जैसा कि थंबनेल पे दिख रहे होंगे, जो आज का टॉपिक है वो मुगल काल का महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र का श्रृंखला है दोस्तों। इसके पहले हम इसका पार्ट 1 20 क्वेश्चन का कर चुके थे दोस्तों। और आइए आप आज से हम जो हमारा 21 नंबर प्रश्न है आज का सेशन का शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो जो आज का 20 क्वेश्चन तो हो गया था दोस्तों, आशा करता हूँ आपको 20 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी आवाज़ और वीडियो अच्छे से दिख रही होगी तो आप थंब पे प्रेस कर दीजिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अंत तक बने रहिएगा, आज आपको बहुत अच्छे अच्छे चीज़ सीखने को मौका मिलेगा दोस्तों। आपका क्विक रिवीजन भी होगा दोस्तों। आज का देखिए जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था। क्या पूछ रहा है कि प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था। सभी लोग इसका जवाब देंगे कि इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। सभी लोग इसका जवाब देंगे कि इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। प्रारंभ में अकबर का संरक्षक पूछ रहा है दोस्तों। पहला ऑप्शन क्या है हेमू, दूसरा ऑप्शन क्या है अबुल फजल, तीसरा ऑप्शन क्या है फैजी और चौथा ऑप्शन क्या है दोस्तों बैरम खां। क्या है बैरम खां। सभी लोग इसका जवाब देंगे कि इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। अगर जो जो इसका आंसर बैरम खां मार रहा होगा, बैरम खां दे रहा होगा, उसका जवाब बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर अकबर के संरक्षक के बारे में बात करेंगे तो आपका जवाब होगा बैरम खां दोस्तों। और अगर हम हेमू के बारे में बात करें तो हेमू कौन था, तो हेमू शेर शाह सूरी के पुत्र का सेनापति था। कौन था दोस्तों, शेर शाह सूरी के पुत्र का ये क्या था, सेनापति था दोस्तों। और ये विक्रमादित्य का उपाधि ये भी धारण किया था। ये ऐसा 14वां शासक था। अगर हम हेमू के बारे में बात करेंगे तो ये क्या था, सेनापति था, सेनापति था। और लगभग हेमू अफगानों को 22 बार हराता है, 22 बार अफगानी आक्रमण को विफल करता है ये दोस्त। और हेमू और अकबर के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। पानीपत का सेकंड युद्ध होता है दोस्त, सेकंड युद्ध कब, 5 नवंबर 1556, 5 नवंबर 1556, 5 नवंबर 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। अकबर बनाम हेमू, अकबर बनाम हेमू दोस्तों। और वहां पे अकबर जीत जाता है, हेमू की पराजय हो जाती है दोस्तों। और ये 5 नवंबर, सभी लोग बताएं 5 नवंबर को किस क्रिकेटर का जन्मदिन पड़ता है दोस्तों। सभी लोग जवाब देंगे। अगर दोस्तों हम अबुल फजल के बारे में बात करेंगे तो अबुल फजल कौन था, तो अकबर का ये दरबारी कवि था। कौन था दोस्तों, दरबारी कवि था, दरबारी कवि था। अगर हम बात करेंगे फैजी, तो फैजी कौन था, अबुल फजल का बड़ा भाई था। कौन था दोस्तों, अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी था। और ये अकबर के बेटे सलीम का गणित का शिक्षक था। मैं बार बार बता रहा हूं दोस्तों, आप फैजी को एक बार जरूर एकदम बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे से इस पे। तो जो फैजी था दोस्तों वो कौन था, अबुल फजल का बड़ा भाई था, अबुल फजल का बड़ा भाई था। अबुल फजल का बड़ा भाई था दोस्तों। ये फैजी लीलावती को फारसी भाषा में अनुवाद करता है। अगर आपसे पूछ ले कि जो लीलावती है उसका फारसी अनुवाद किसने किया था, तो किसने किया था दोस्तों, फैजी ने। और अगर आपसे पूछ ले कि जो बाबरनामा था वो तुर्की भाषा में लिखा था, उसका फारसी अनुवाद किसने किया था, तो इसी बैरम खां के पुत्र अब्दुल रहीम खां ने खाना, अब्दुल रहीम खां ने खाना दोस्तों। वास्तविकता आपको बताए ना, तो जो बैरम खां है ना, अकबर ने इनको खाने खाना की उपाधि दी थी। इनको भी क्या दी थी, खाने खाना की उपाधि दी थी, खाने खाना की उपाधि दी थी, खाने खाना की उपाधि दी थी दोस्तों। अगर हम अकबर की आपको कहानी बताए दोस्तों, एक सेकंड में आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूं। अकबर का जो अकबर 9 वर्ष की उम्र में, 9 वर्ष की उम्र में ही इसे क्या बना दिया जाता है, गजनी का सूबेदार, या गजनी का सेनापति कह सकते हैं, गजनी का सूबेदार दोस्तों। 1555 में, 1555 में अकबर सरहिंद को जीत जाता है, सरहिंद पर विजय प्राप्त कर लेता है। और सरहिंद का उस समय जो राजा था वो था सिकंदर सूर। कौन था दोस्तों, सिकंदर सूर। कौन था, सिकंदर सूर को हराता है ये।
सिकंदर सूर को हराता है। इसी विजय के उपलक्ष्य में हुमायूं इसे उत्तराधिकारी 1555 में ही घोषित कर देता है दोस्तों। उसके उपरांत ये राजा बन के, शासक बन के 1556 में 5 नवंबर 1556 को पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ता है। अकबर बनाम हेमू युद्ध होता है, अकबर की विजय होती है दोस्तों। उसके पहले जो बैरम खां था उसने कालानौर में अकबर को राजा घोषित, शासक घोषित कर दिया था और वहां पे पत्थर का सिंहासन पे उसको राजा घोषित किया था दोस्तों। आइए हम आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है वो देखते हैं। जो आज का 22 नंबर प्रश्न है वो क्या कह रहा है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध आ गया दोस्तों, अभी हमने जिक्र किया और नेक्स्ट क्वेश्चन उसी का आ गया दोस्तों कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। पहला ऑप्शन क्या है, बाबर और लोधी के बीच। दूसरा ऑप्शन क्या है, अकबर और हेमू के बीच। तीसरा ऑप्शन क्या है, अकबर, अली राजा और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच। चौथा ऑप्शन क्या है, अकबर तथा लोधी के बीच। सभी लोग इसका शानदार तरीके से जवाब देंगे दोस्तों कि इसका जवाब क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। आशा करता हूं सब लोग बहुत अच्छे से जवाब दे रहे होंगे दोस्तों। जो जो इसका आंसर अगर अकबर तथा अकबर बनाम हेमू दे रहा होगा उसका जवाब बिल्कुल सही है दोस्तों। बिल्कुल आप पढ़ भी रहे हैं जो जो इसका जवाब दे रहा है दोस्तों। अगर हम पानीपत का द्वितीय युद्ध के बारे में बात करेंगे तो कब हुआ, 5 नवंबर 1556 को, 5 नवंबर 1556 को। और दोस्तों ये जो मैं आपसे पूछा किस क्रिकेटर का जन्मदिन पड़ता है 5 नवंबर को, तो विराट कोहली का पड़ता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अगर ये बाबर और लोधी के बारे में बात करेंगे तो ये पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था इनके बीच। क्या, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 में। 1526 में बाबर पानीपत का युद्ध लड़ता है। बाबर बनाम इब्राहिम लोदी युद्ध होता है। बाबर उसी युद्ध में तुगलमा पद्धति, उस्मानी पद्धति जैसे पद्धतियों का उपयोग करता है दोस्तों और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य का स्थापना करता है बाबर। ठीक है दोस्तों। अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करेंगे तो आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य बनाम सिरकोस निकेटर एक युद्ध होता है। एपिनियाज की संधि द्वारा उस युद्ध को समाप्त किया जाता है दोस्तों। और अकबर तथा हेमू के बीच मैंने आपको बता दिया। हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है, 1576। 1576 में क्या होता है, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। सभी लोग बताएं हल्दी घाटी कहाँ है और पानीपत कहाँ है दोस्तों। सभी लोग बताएं हल्दी घाटी और पानीपत कहाँ है दोस्तों। हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध होता है किसके किसके बनाम दोस्तों, अकबर बनाम राणा प्रताप, महाराणा प्रताप, राणा प्रताप, राणा प्रताप, महाराणा प्रताप। ठीक है दोस्तों। और सभी लोग एक चीज और बताएंगे कि सबसे पहले गोरीला युद्ध नीति का प्रयोग किसने किया था दोस्तों, किसने किया था। आइए जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्या कह रहा है, हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहां मुगल सिंहासन पर बैठाया गया, कहां मुगल सिंहासन पर बैठाया गया दोस्तों आज ऐसा क्या हो रहा है कि मैं क्वेश्चन के पहले ही आपको इसके बारे में बता दे रहा हूं। सभी लोग इसका जवाब देंगे। पहला ऑप्शन क्या है, काबुल। दूसरा ऑप्शन है सरहिंद। तीसरा ऑप्शन है कालानौर। चौथा ऑप्शन क्या है दोस्तों, लाहौर। सभी लोग जवाब दे रहे होंगे, बहुत अच्छे से जवाब दे रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। जो जो इसका आंसर कालानौर दे रहा होगा उसका जवाब बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि अकबर जब 1555 में सरहिंद को विजय प्राप्त करता है उसके पश्चात ही जो बैरम खां था उसको कालानौर में पत्थर के सिंहासन पे, कहा पत्थर के सिंहासन पे इसको सहिंसा या शासक घोषित कर देता है दोस्तों। अगर हम सरहिंद के बारे में बात करेंगे तो सरहिंद को अकबर ने कब जीता था, 1555 में अकबर ने जीता था। दोस्तों। अगर काबुल के बारे में बात करेंगे तो काबुल में क्या है दोस्तों, बाबर का मकबरा। क्या है दोस्तों, बाबर का मकबरा। बाबर का मकबरा। अगर हम लाहौर के बारे में बात करेंगे तो लाहौर में जहांगीर के साथ साथ कुतुबुद्दीन ऐबक का भी मकबरा है दोस्तों। लाहौर में किसका किसका मकबरा है, जहांगीर का और कुतुबुद्दीन ऐबक का। आशा करता हूं ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। पहले दोस्तों अब ये देखिए कि
एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन से आपको कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं। सभी ऑप्शनों का यहाँ पे पोस्टमार्टम हो रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इसीलिए आप शेयर कर दीजिए दोस्तों। जो जो आपके मित्रगण यूपी ट्रिपल एस सीपेट या यूपी पुलिस का फॉर्म डाले हों, या यूपी पुलिस का तो अभी फॉर्म आने वाला है, और यूपी ट्रिपल एस सीपेट का जो जो फॉर्म फिल किए हों, 27-28 अक्टूबर को उसका एग्जाम है दोस्तों, उसके पास जरूर शेयर करिए। वो जरूर यहाँ से प्रैक्टिस सेट करिए, और जिसको जिसको थ्योरी क्लास लेना है वो यहाँ से ले सकता है। सभी क्लास जोरदार तरीके से चल रही है दोस्तों, ठीक है। आइए जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है मित्र, निम्नलिखित किन सम्राटों के शासन काल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ। मतलब ये पूछ रहा है किसके शासन काल में जो भारत का मुद्रा रुपया है वो मुद्रित हुआ था दोस्तों। पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा ऑप्शन है हुमायूं, तीसरा ऑप्शन है शेरशाह सूरी, और चौथा ऑप्शन क्या है, समुद्रगुप्त। चौथा ऑप्शन क्या है, समुद्रगुप्त। दोस्तों सभी लोग इसका जवाब देंगे कि इसका जवाब क्या होगा दोस्तों, सभी लोग जवाब देंगे दोस्तों। दोस्तों जो जो इसका जवाब शेरशाह सूरी दे रहा होगा उसका जवाब बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों। शेरशाह सूरी 1539 और 1540 दो युद्ध लड़ता है दोस्तों, और दोनों युद्ध में विजयी होता है। दो युद्ध लड़ता है, दोनों युद्ध में विजयी होता है दोस्तों। अगर अकबर के बारे में बात करेंगे तो अकबर दोस्तों मोहर चलवाता तो है, लेकिन आज तक इसकी एक भी मोहरें नहीं मिली, ठीक है दोस्तों। अगर हम समुद्रगुप्त के बारे में बात करेंगे, समुद्रगुप्त से सबसे बड़ा चीज आज आपको सीखने को क्या मिल रहा है कि या आपका रिवीजन हो रहा है, भारत का नेपोलियन, उत्तर भारत का नेपोलियन है। भारत का नेपोलियन है, उत्तर भारत का नेपोलियन कौन है, समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन कौन है दोस्तों, समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन कौन है दोस्तों, समुद्रगुप्त। दोस्तों सभी लोग हमको ये बताएं समुद्रगुप्त किस वंश का शासक था या किस वंश का राजा था दोस्तों। अगर हुमायूं के बारे में बात करेंगे दोस्तों तो हुमायूं क्या करता है, हुमायूं जब दोनों युद्ध हारता है शेरशाह सूरी से, तो उसके पश्चात ये दोस्तों इसका जो मृत्यु होता है वो दीन पनाह के सीढ़ियों, दीन पनाह लाइब्रेरी थी उसकी सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु होती है। और इसी का मकबरा ताजमहल के डिजाइन का बनाया गया है दोस्तों। उसी को देखकर ताजमहल को बनाया गया था। ताजमहल के जो वास्तुकार थे वो कौन थे, उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन था, उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है। अगर हम समुद्रगुप्त के बारे में बात करेंगे तो समुद्रगुप्त एक कवि भी था दोस्तों, और इसको सिक्का पे बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। कैसे, बीड़ा बजाते हुए, बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। जो जो मैं पॉइंट आपको लिखवाता हूं ना दोस्तों, वो कभी ना कभी वो वाले क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं, इसीलिए मैं सब क्वेश्चनों का हल यहाँ पे करवा देता हूं। बीड़ा बजाते हुए सिक्कों पे, आपसे अगर प्रश्न पूछेगा बीड़ा बजाते हुए सिक्कों पर किस शासक को दिखाया गया है, तो वहां आपको क्या बताना है, समुद्रगुप्त। क्या बताना है दोस्तों, समुद्रगुप्त। आइए जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे, इसका तो आंसर आपको विदाउट ऑप्शन देना चाहिए दोस्तों। जो जो इसका आंसर विदाउट ऑप्शन दे रहा होगा बहुत अच्छे चल रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, बहुत दिल लगा के पढ़ रहे हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन क्या है, बीरबल, दूसरा ऑप्शन है तुलसीदास, तीसरा ऑप्शन है रहीम खान, चौथा ऑप्शन है बैरम खान। सभी लोग इसका जवाब देंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। गोली की तरह छापेंगे दोस्तों कि इसका जवाब क्या होगा। दोस्तों सबसे पहली चीज तो अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसमें तो अबुल फजल है ही नहीं, अबुल फजल है ही नहीं। अबुल फजल को आप लोग ढूंढ रहे होंगे, लेकिन आप लोग याद करिए जब मैं आपको अकबर के दरबार के 9 रत्नों के बारे में जिक्र किया था तो वहां पे आपको मैंने रहीम खां के बारे में भी बताया था। रहीम खां आज भी इनके दोहे पढ़े जाते हैं, आपको पता होगा किस मुआन के बहुत बड़े भक्त थे। तो जो रहीम खां थे ये प्रसिद्ध दरबारी कवि था। अगर अबुल फजल नहीं है तो ये भी तो कवि ही थे ना, ये भी तो कवि ही थे, वो दरबारी कवि थे, ये भी तो उनके दरबार में कवि थे। अगर हम रहीम खां के बारे में बात करेंगे तो इन्होंने क्या किया था प्यारे मित्रों, बाबरनामा को फारसी में अनुवाद किया था, फारसी में अनुवाद किया था। ये किसका पुत्र था, बैरम खां का पुत्र था। रहीम खां कौन था, बैरम खां के पुत्र था। इसको भी अकबर ने किसकी उपाधि दी थी, खान खाना की, खान खाना की, खान खाना की उपाधि थी। अगर हम बीरबल के बारे में बात करेंगे तो बीरबल कौन था दोस्तों, तो बीरबल के बारे में अगर बात करेंगे तो ये अकबर का वजीर था, अकबर का वजीर था, अकबर का वजीर था।
इसे अकबर क्या कह के बुलाता था, कौन सी उपाधि दिया था, वजीर आजम। वजीर आजम क्या दिया था, वजीर आजम। क्या दोस्तों, वजीर आजम, क्या वजीर आजम। और बीरबल अकबर का बहुत करीब या क्लोज फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बहुत करीब मित्र था उस समय, क्योंकि जब बीरबल की मृत्यु हुई तो अकबर बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता था अपने राज्य में, ये बहुत दुखी रहने लगा था। और अगर हम बीरबल के बारे में एक और चीज़ बताएं आपको, तो बीरबल का जो अन्य नाम है वो क्या था, महेश भट्ट, महेश दास दोस्तों, क्या नाम था, महेश दास। और जब आपका 1582 में अकबर दीन इलाही धर्म की स्थापना करता है, दीन इलाही धर्म की स्थापना करता है, तो सबसे पहला व्यक्ति बीरबल ही होता है जो इसको स्वीकारता है। दोस्तों आपसे पूछ लेता है कि दीन इलाही स्वीकारने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो आपको क्या देना है वहां पे आंसर, बीरबल। अगर बीरबल नहीं है तो आपको क्या मारना है, महेश दास। बीरबल महेश दास एक ही व्यक्ति थे। अगर बैरम खां की बात करेंगे तो बैरम खां कौन था, अकबर का संरक्षक था। कौन था, अकबर का संरक्षक था। अकबर का संरक्षक था। आइए जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे क्या कह रहा है, पंचमहल की स्थिति कहाँ है। पंचमहल की लोकेशन बताना है दोस्तों कि पंचमहल कहाँ स्थित है। हवा महल में, ग्वालियर का किला में, या फतेहपुर सिकरी में है, या आगरे के किला में है। सभी लोग इसका जवाब देंगे कि इसका जवाब क्या होगा। दोस्तों सभी लोग जवाब देंगे कि इसका जवाब क्या होगा। दोस्तों अगर पंचमहल के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहली चीज ये जानिए, जो पंचमहल है उसको किसने बनवाया था, अकबर ने। किसने बनवाया था, अकबर ने। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थिति जो है, जो जवाब फतेहपुर सिकरी दे रहा होगा उसका जवाब बिल्कुल सही है। फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश के किस जिले में है दोस्तों, तो आगरा जिले में, आगरा में है दोस्तों। अगर आगरा के किले का निर्माण का बारे में बात करेगा, आगरा का किला हो या इलाहाबाद का किला हो, तो दोनों आपको क्या बताना है दोस्तों, अकबर ने बनवाया था। किसने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था। ठीक है दोस्तों, ग्वालियर में किसकी मृत्यु होती है, झांसी की रानी की, झांसी की रानी की दोस्तों। ठीक है, अगर हवा महल के बारे में बात करेंगे तो हवा महल की स्थिति कहाँ है प्यारे मित्रों, हवा महल की स्थिति कहाँ है आपका, जयपुर राजस्थान, जयपुर राजस्थान, जयपुर राजस्थान, जिसे बिना नींव का बनाया गया है, बिना फाउंडेशन का बनाया गया है। जयपुर राजस्थान में आपका क्या है, हवा महल है दोस्तों। ठीक है, हवा महल फतेहपुर सिकरी में ही किसका निर्माण, बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाता है। ठीक है, आइए जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे क्या कह रहा है, औरंगजेब किसका पुत्र था। औरंगजेब किसका पुत्र था। पहला ऑप्शन क्या है, बाबर, दूसरा ऑप्शन है अकबर, तीसरा ऑप्शन है जहांगीर, और चौथा ऑप्शन क्या है, शाहजहां। सभी लोग इसका जवाब देंगे दोस्तों, इसका जवाब क्या होगा। हमने आपको अब मुगल काल का एक शासक थे उनके बारे में क्रम से बताया था, और पुत्र कौन किसके पुत्र थे ये भी बताया था। अगर आपको याद होगा तो आप बहुत अच्छे से इसका जवाब दे पा रहे होंगे, और सभी लोग इसका जवाब देंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। औरंगजेब के बारे में दोस्तों एक चीज और बताऊं, एक चीज क्या, कि अगर आपसे पूछ ले जिंदा पीर की उपाधि किसने पाई थी, जिंदा पीर की उपाधि किसने धारण की थी, औरंगजेब ने। किसने, औरंगजेब ने। और एक और मजे की चीज, ये कभी शराब को हाथ नहीं लगाता था, ये शराब को हाथ नहीं लगाता था, ये शराब नहीं पीता था दोस्तों, शराब नहीं पीता था दोस्तों। जो इसका जवाब शाहजहां दे रहा होगा उसका जवाब बिल्कुल सही है, उसका जवाब बिल्कुल सही है। सभी लोग हमको बताए कि जहांगीर का बचपन का नाम क्या था और शाहजहां का बचपन का क्या नाम था। सभी लोग दोस्तों बताए कि जहांगीर और शाहजहां के बचपन का क्या नाम था दोस्तों। अगर हम बाबर के बारे में बात करेंगे तो ये 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है, मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। ठीक है दोस्तों, अगर अकबर के बारे में बात करेंगे तो अकबर जजिया कर को समाप्त करता है 1564 में। ये मैं आपको बता दे रहा हूं क्योंकि अभी तक मैंने इसकी युद्ध तो बता दिया, मैं बता दिया हूं 1564 में क्या करता है, जजिया कर को समाप्त करता है। कौन से कर को दोस्तों, जजिया कर को, जजिया कर को समाप्त करता है, जजिया कर को समाप्त करता है। ठीक है, और यात्रा कर को 1563 में, 1563 में यात्रा कर को समाप्त करता है, यात्रा कर को समाप्त करता है। 1582-83 में दीन इलाही धर्म की स्थापना
करता है। ठीक है दोस्तों, और जहांगीर ऐसा शासक था जो क्या लगवाया था दोस्तों, क्या लगवाया था, न्याय की जंजीर या न्याय की घंटी किसने लगवाया था, जहांगीर दोस्तों, किसने, जहांगीर। अगर हुमायूं के बारे में बात करेंगे तो ये उतना प्रतापी राजा था नहीं, ये शेरशाह सूरी से 2 युद्ध हारा था, उसके बाद दीन पनाह में ये लाइब्रेरी की सीढ़ी से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी, इसकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। शाहजहां के पुत्र का क्या नाम है, औरंगजेब, क्या नाम है, औरंगजेब। एक बार हम आपको रिवीजन करवा देते हैं क्रम। बाबर आता है, ये क्या करता है दोस्तों, स्थापना करता है। बाबर के बाद इसका पुत्र हुमायूं बनता है, कौन शासक बनता है, हुमायूं, हुमायूं शासक बनता है। उसके बाद हुमायूं का पुत्र अकबर राजा बनता है, अकबर शासक बनता है। अकबर के पश्चात कौन बनता है दोस्तों, इसका पुत्र जहांगीर, जहांगीर। और जहांगीर का ही बचपन का क्या नाम था दोस्तों, सलीम, सलीम। सलीम को ही कौन मैथ पढ़ाता था, कौन गणित पढ़ाता था, अबुल फजल के बड़ा भाई फैजी ही इसको क्या पढ़ाते थे, गणित पढ़ाते थे दोस्तों, गणित पढ़ाते थे। और जहांगीर के पश्चात कौन शासक बनता है, आपका शाहजहां, शाहजहां। शाहजहां का बचपन का नाम क्या था दोस्तों, खुर्रम, क्या नाम था, खुर्रम, खुर्रम, क्या नाम था, खुर्रम। और शाहजहां के पश्चात कौन बनता है, इसका पुत्र औरंगजेब, औरंगजेब। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि औरंगजेब किसको हराकर शासक बनता है, तो औरंगजेब अपने बड़े भाई दारा सिकोह को ही हराकर सिंहासन पर बैठता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। आज का 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, अकबर ने अपने दरबारी संगीतक के रूप में किसे नियुक्त किया था। मतलब ये क्या पूछ रहा है, जो संगीतक के रूप में थे वो निम्न में से कौन थे, अबुल फजल, तानसेन, राजा बीरबल, राजा टोडरमल। सभी लोग इसका जवाब देंगे कि इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। सब मैंने आपको, अगर जो मेरा थ्योरी क्लास भी नहीं देखा होगा, अगर मेरा कल वाला भी प्रैक्टिस सेशन देखा होगा, तो उसमें से मैं जितने आज क्वेश्चन करा रहे हैं 90% आंसर तो उसी में से आ जा रहे हैं दोस्तों, जो मन लगा के पढ़ा होगा। ठीक है दोस्तों, बताइए क्या होगा। तो जो इसका आंसर तानसेन दे रहा होगा उसका जवाब बिल्कुल सही है मित्र। तानसेन क्या थे, ये संगीतज्ञ थे, ये संगीतज्ञ थे। अबुल फजल कौन था, दरबारी कवि था, कौन था, दरबारी कवि था। अबुल फजल दरबारी कवि था। ये किसकी, आईने अकबरी या अकबरनामा का रचना करता है, आईने अकबरी, आईने अकबरी या अकबरनामा की रचना करता है। राजा बीरबल के बारे में बात करेंगे तो ये कौन था, वजीर था, वजीर आजम, अकबर का वजीर था, अकबर का वजीर था, बहुत बुद्धिमानी से माना जाता है। और राजा टोडरमल की अगर बात करेंगे तो ये क्या था, वित्त मंत्री था, वित्त मंत्री था, वित्त मंत्री था। ये जो चारों हैं दोस्तों, ये आपके नवरत्नों में भी शामिल थे, नवरत्नों में ही शामिल थे। सभी लोग एक बार, थोड़ा समय लगेगा, सभी लोग नवरत्नों का नाम कमेंट बॉक्स में ऐसे लाइन से सब लोग नवरत्नों का नाम कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि नवरत्न कौन कौन थे दोस्तों, कौन कौन थे दोस्तों। ठीक है, सभी लोग जवाब देंगे दोस्तों कि नवरत्न में कौन कौन थे। ठीक है, जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था, बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था। पहला ऑप्शन है हुमायूं, दूसरा ऑप्शन है अकबर, तीसरा ऑप्शन है बाबर, चौथा ऑप्शन है औरंगजेब। सभी लोग इसका जवाब देंगे कि इसका जवाब क्या होगा दोस्तों, सभी लोग जवाब देंगे। और दोस्तों एक चीज़ और, जो स्टूडेंट इसका पीडीएफ चाहता है या दोबारा रिवीजन करना चाहता है, फ्यूचर बिल 247 पे पूरा थ्योरी क्लास का पीडीएफ, पूरा यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेशन होता है उसका पीडीएफ सब उपलब्ध करा दिया गया है। आप जरूर जुड़ जाइए, यही नाम है टेलीग्राम चैनल का, फ्यूचर बिल 247, फ्यूचर बिल 247। ठीक है दोस्तों, फ्यूचर बिल 247। जो इसका जवाब अकबर दे रहा होगा उसका जवाब बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर बुलंद दरवाजा के बारे में बात करेंगे तो इसकी स्थिति कहाँ है, फतेहपुर सिकरी, यहाँ पंचमहल है, फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी कहाँ है, आगरा में, आगरा के पास है, आगरा कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगरा के पास कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं थोड़ा बता देता हूँ, औरंगजेब की अगर मकबरे के बारे में बात करें तो कहाँ है, औरंगाबाद, कहाँ है, औरंगाबाद, औरंगाबाद। अगर बाबर के बारे में बात करेगा तो कहाँ है, काबुल में,
मैं आपको मकबरा इसलिए बहुत ज़्यादा याद करवा रहा हूँ, सबसे ज़्यादा मकबरा ही पूछता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा मकबरा ही पूछता है, इसीलिए मैं मकबरा आपको ज़्यादा याद करवा रहा हूँ। ये मैं मकबरा आपको बता दे रहा हूँ। और अकबर का कहाँ है? इसी आगरा में, इस आगरा के पास सिकंदरा में स्थित उसी स्थान में अकबर का जो दोस्तों मकबरा है। आशा करता हूँ ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। आपका 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध था? जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध था? जिसका पहले नाम जलालुद्दीन मोहम्मद था, बाद में किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? पहला ऑप्शन क्या है? बाबर, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब। सभी लोग इसका जवाब देंगे कि इसका जवाब क्या होगा। ठीक है दोस्तों, सभी लोग इसका जवाब देंगे। शाहजहां को पहले ही मैंने बता दिया, शाहजहां को खुर्रम कहा जाता था, तो एक ऑप्शन ऑलरेडी हट गया। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। अब बाबर, अकबर बचे हैं। सभी लोग इसका जवाब देंगे दोस्तों कि इसका जवाब क्या होगा। दोस्तों अगर जलालुद्दीन मोहम्मद के बारे में बात करेगा तो जो जो इसका जवाब अकबर दे रहा होगा उसका जवाब बिल्कुल सही है। इसका पूरा नाम अकबर का क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। क्या नाम था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर दोस्तों। ठीक है, अब अगर आपका जो बाबर है, अगर बाबर से आप दो तीन प्रश्न तो बहुत, जिहाद का नारा इसने दिया था कब? द्वितीय युद्ध में, खानवा के युद्ध में ये जिहाद का नारा देता है। अगर आपसे पूछ ले जिहाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था यहाँ पे भारत में, तो बाबर ने दिया था। अगर आपसे पूछ ले कि तोपों का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया, तोपों का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया, तो आपके बाबर ने किया। तोपों का इस्तेमाल किसने किया? आपके बाबर ने किया। बाबर ने किया। कौन इस्तेमाल किया था दोस्तों? बाबर ने। कौन इस्तेमाल? बाबर ने। अगर शाहजहां के बारे में बात करेंगे तो सबसे ज्यादा स्थापत्य कला का विकास किसके शासनकाल में हुआ? आपके शाहजहां के दोस्तों। और औरंगजेब से एक मैं आपको बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं कि औरंगजेब सिख गुरु के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी गई थी। क्यों? ये इस्लाम धर्म को नहीं अपना रहे थे गुरु तेग बहादुर, इसीलिए औरंगजेब उनकी हत्या करवा देता है। क्या करवा देता है? हत्या करवा देता है दोस्तों। ठीक है, और औरंगजेब के ही समकालीन कौन थे? वीर शिवाजी। मराठों के संस्थापक वीर शिवाजी का मुठभेड़ औरंगजेब से ही होता है दोस्तों। आइए जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है आईने अकबरी किसने लिखा? आईने अकबरी किसने लिखा? ऑप्शन क्या है? फैजी, बीरबल, मुल्ला दो प्याजा और अबुल फजल। सभी लोग इसका जवाब देंगे। इसका जवाब क्या होगा प्यारे मित्रों? सभी लोग जवाब दें, इसका जवाब क्या होगा? आईने अकबरी। हाँ, आईने अकबरी किस भाषा में लिखी गई है दोस्तों? फारसी। किस भाषा में? फारसी। फारसी दोस्तों। क्या? फारसी। क्या? फारसी। अब अगर हम फैजी के बारे में बात करेंगे तो फैजी ने क्या किया था? लीलावती का फारसी अनुवाद किया था। लीलावती का फारसी अनुवाद किया था। फारसी अनुवाद किया था। लीलावती का फारसी अनुवाद किया था। फारसी अनुवाद किया था। ठीक है दोस्तों, अगर बीरबल के बारे में बात करेंगे तो क्या था? वजीर। मैं इसलिए बार बार बता रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। और इस्लाम धर्म को, दीन इलाही धर्म को ये सबसे पहले अपनाया था। मुल्ला दो प्याजा के बारे में बात करेंगे तो ये अरब से आया था। इसको खाने में प्याज बहुत पसंद था, इसीलिए जो दो प्याजा है, दो प्याजा की उपाधि कितने दी थी? अकबर ने इसे दो प्याजा की उपाधि दी थी। अकबर ने उपाधि दी थी दोस्तों। और इसका जो जो जवाब अबुल फजल दे रहा होगा, उसका जवाब बिल्कुल सही है। जो जो अबुल फजल दे रहा होगा उसका जवाब बिल्कुल सही है दोस्तों। आशा करता हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपके, मैं बार बार कह रहा हूँ, अब्दुल रहीम खाना के बारे में बात करेगा तो उन्होंने क्या किया था? बाबरनामा को फारसी में अनुवाद किया था। बाबरनामा को फारसी में अनुवाद किया था। फैजी और अबुल फजल दोनों सगे भाई थे और दोनों शिक्षक भी थे। आज का 32 नंबर क्वेश्चन है वो देखते हैं। 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे? आज 10वें या आखिरी सिख गुरु आपसे पूछ रहा है, जहां आपका ऑप्शन है गुरु अंगद, गुरु तेग बहादुर और आपके हैं गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक देव। सभी लोग इसका जवाब देंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे मित्रों। अगर हम गुरु आनंद के बारे में बात करेंगे तो ये सिखों के दूसरे गुरु थे। 2 नंबर के गुरु थे, द्वितीय गुरु थे।
दूसरे नंबर गुरु थे। ठीक है दोस्तों, अगर गुरु तेग बहादुर के बारे में बात करेंगे तो ये 9वें गुरु थे, 9वें गुरु थे, 9वें गुरु थे। और इनकी हत्या कौन करवाता है दोस्तों? औरंगजेब, औरंगजेब, औरंगजेब इनकी फांसी पर लटकवा देता है दोस्तों। और क्यों? क्योंकि ये इस्लाम धर्म को नहीं अपना रहे थे, इसीलिए औरंगजेब इनको फांसी पे लटकवा देता है। अब इसमें से जो आपका आंसर जो बता रहा है गुरु गोविंद सिंह, उनका जवाब बिल्कुल सही है दोस्तों। सिख गुरु के अंतिम गुरु या 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने क्या किया था? खालसा पंथ की स्थापना की थी, खालसा पंथ की स्थापना की थी, खालसा पंथ की स्थापना की थी दोस्तों। कब? 1699 में, 1699 में खालसा पंथ की स्थापना करते हैं। और जो बता रहा है गुरु गोविंद सिंह, उसका जवाब बिल्कुल सही है। अगर हम गुरु नानक देव के बारे में बात करेंगे तो गुरु नानक देव कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक थे। क्या थे? संस्थापक थे ये। संस्थापक थे और प्रथम गुरु, और क्या? प्रथम गुरु, प्रथम गुरु थे। इन्होंने गुरु नानक देव से एक फेमस क्वेश्चन है, पूछता है दोस्तों, क्या जानते हैं? आइए ये भी जानते हैं। लंगर की व्यवस्था किस सिख गुरु के काल में हुआ है? किसने स्टार्ट किया? तो इन्होंने लंगर की व्यवस्था भी की थी। जो गुरुद्वारे में फ्री में खाना मिलता है उसे कहते हैं लंगर की व्यवस्था। और किसने? गुरु नानक देव ने स्टार्ट की थी दोस्तों। और खालसा पंथ किसने स्टार्ट किया था? गुरु गोविंद सिंह। अब यहीं पे हम बात कर लेते हैं अर्जुन देव के बारे में। अर्जुन देव, जो गुरु अर्जुन देव थे प्यारे मित्रों, वो कौन थे? 5वें नंबर के गुरु थे, 5वें गुरु थे। इनकी हत्या कौन करवा देता है? जहांगीर, जहांगीर। क्यों? क्योंकि जहांगीर के बेटे खुसरो को ये सहायता करते हैं, इसी गुस्से में जहांगीर गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा देता है। और आदि ग्रंथ की रचना, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आदि ग्रंथ की रचना, आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो इन्होंने ही की थी। आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी दोस्तों? तो इन्होंने ही की थी आदि ग्रंथ की रचना। आशा करता हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं दोस्तों कि क्या है। अच्छा, एक चीज और, पहले गुरु गुरु नानक देव, दूसरे गुरु गुरु अंगद, 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर, लास्ट गुरु 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। आइए जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है? विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन या मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन का निर्माण और उसको लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? क्या पूछ रहा है? मयूर जो सिंहासन है उस किस शासक के शासनकाल में बनवाया गया था? आपका पहला ऑप्शन क्या है? शाहजहां, दूसरा ऑप्शन है जहांगीर, तीसरा ऑप्शन है अकबर और चौथा ऑप्शन है बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम। सभी लोग इसका जवाब दे रहे होंगे दोस्तों। ये वही मयूर सिंहासन है जो मोहम्मद शाह रंगीला के समय नादिर शाह अफगानी आक्रमण होता है और नादिर शाह उसे उठाकर लेकर जाता है दोस्तों, उसे उठाकर ले जाता है। तो किसने इसका निर्माण करवाया था दोस्तों? जो इसका जवाब शाहजहां दे रहा होगा उसका जवाब बिल्कुल सही है, उसका जवाब बिल्कुल सही है दोस्तों। शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। उसके पश्चात नादिर शाह आता है, इसको कहाँ ले जाता है? इसको लेकर चला जाता है दोस्तों। अगर जहांगीर के बारे में बात करेगा तो जहांगीर का जो मकबरा है वो कहाँ है? लाहौर में है। कहाँ है दोस्तों? लाहौर में है। और जहांगीर की ही पत्नी का नाम क्या था? नूरजहां, नूरजहां, नूरजहां। ठीक है दोस्तों, नूरजहां। और आपसे हमने कल क्वेश्चन पूछा था कि जो नूरजहां थी उनके पहले पति, ये तो दूसरे पति थे, उनके पहले पति का क्या नाम था दोस्तों? अली कुली खां। क्या? अली कुली खां। क्या नाम था दोस्तों? अली कुली खां। अगर अकबर के बारे में बात करेंगे दोस्तों, अकबर ने क्या बनवाया था? आगरा का किला, इलाहाबाद का किला, बुलंद दरवाजा, ठीक है दोस्तों। अकबर से ये 3 चीज जरूर आप याद रखें। और बहादुर शाह प्रथम के बारे में बात करेंगे तो इसे कौन सी उपाधि दी गई थी? साहे बेखबर, साहे बेखबर, साहे बेखबर। बहादुर शाह प्रथम कौन था? औरंगजेब का पुत्र था दोस्तों, औरंगजेब का पुत्र था। आइए जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं दोस्तों। जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है? निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई? 3 पन्ना याद करिए, 3 पन्ना अगर याद होगा तो इसका जवाब बिल्कुल आपको पता होगा। पहला ऑप्शन है जहांगीर, दूसरा ऑप्शन बाबर, तीसरा ऑप्शन शाहजहां और चौथा ऑप्शन क्या है?
हुमायूं। सभी लोग इसका जवाब देंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। सभी लोग एकदम गोली की तरह छाप देंगे कि इसका जवाब क्या होगा। जो इसका आंसर हुमायूं दे रहा होगा दोस्तों, उसका जवाब बिल्कुल सही है। हुमायूं ही दीनपना की लाइब्रेरी से गिरता है सीढ़ियों से और इसकी मृत्यु हो जाती है, और इसकी मृत्यु हो जाती है। जहांगीर की अगर मृत्यु के बारे में बात करेंगे तो कब हुई थी? 1627 में। 1627 में शाहजहां को कैद करके इसे रंगून भेज दिया जाता है। इसको कौन भेज देता है? औरंगजेब इसका पुत्र रहता है, इसको कैद कर लेता है दोस्तों, इसको कैद कर लेता है। बाबर की मृत्यु कब होती है? तो 1530 में। 1530 में। अब बाबर का जो मकबरा है वो कहाँ है दोस्तों? काबुल में। काबुल में। काबुल में। हुमायूं का दिल्ली में। शाहजहां का आगरा में। जहांगीर का दोस्तों लाहौर में। लाहौर में। लाहौर में। कहाँ है दोस्तों? लाहौर में। आइए जो आज का 35 नंबर क्वेश्चन है वो देखते हैं। निम्नलिखित में से कुछ मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था? अभी मैंने कुछ वक्त पहले आपको बताया, अभी ये क्वेश्चन आ गया। शाहजहां, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, चारों में से कौन था दोस्तों? सभी लोग इसका जवाब देंगे। आप लोग दोस्तों शेयर कर दीजिए। बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस सेशन चल रहा है यूपी SSC पेट और यूपी पुलिस का। सभी लोग ग्रुप में शेयर कर दें। और आपको यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का भी क्लास जोरदार तरीके से दिया जाएगा दोस्तों। एक भी प्रश्न को छोड़ा नहीं दिया जाएगा। स्टैटिस्टिक्स 10 नंबर का है तो आपसे मैं वादा करता हूँ कम से कम स्टैटिस्टिक्स का मैं 400 से 500 क्वेश्चन करवाऊंगा। जितने भी टॉपिक है सब मिला के दोस्तों। जो इसका जवाब अकबर दे रहा होगा उसका जवाब बिल्कुल सही है। अगर आगरा के किले का या इलाहाबाद के किले का बारे में बात करेगा तो आपको मारना है अकबर। दोस्तों एक चीज और बताऊं क्या, कि दिल्ली का किला किसने बनवाया था, जिसको क्या कहा जाता है? लाल किला। तो वहां पे आपको क्या मारना है? शाहजहां। क्या मारना है? शाहजहां। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये बुलंद दरवाजा के बारे में बात कर रहे थे। आपको पता होगा बुलंद दरवाजा वही फतेहपुर सिकरी वाला। कौन? फतेहपुर सिकरी वाला। फतेहपुर सिकरी। इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? अकबर ने। इसका निर्माण किसने करवाया? अकबर ने। अकबर ने इसका निर्माण करवाता है। पहला ऑप्शन है कानपुर, दूसरा ऑप्शन आगरा, तीसरा ऑप्शन मेरठ, चौथा ऑप्शन इलाहाबाद ब्रैकेट में प्रयागराज। इलाहाबाद का ही नाम प्रयागराज हो गया है। चारों में से कौन सा आंसर होगा? सभी लोग बताएंगे दोस्तों, सभी लोग बताएंगे। अब कुछ बुद्धिमान बालक ऐसे भी होंगे कि इलाहाबाद को प्रयागराज में भी ऐसे टाइप लिखा है, तो इसका जवाब जिसको नहीं पता होगा तुक्का यही मारेंगे, तुक्का यही मारेंगे दोस्तों, मुझे पता है। तो जो इसका जवाब आगरा दे रहा होगा उसका जवाब बिल्कुल सही है। फतेहपुर सिकरी कहाँ है दोस्तों? आगरा में। अब बुलंद दरवाजा वहीं पे है। अब बुलंद दरवाजा की स्थिति कहाँ हो जाएगी? आगरा में। कहाँ हो जाएगी दोस्तों? आगरा में। मेरठ की अगर बारे में बात करें तो मेरठ में हम बताते हैं जो 1857 की क्रांति होती है यहीं से स्टार्ट होती है। कहाँ से? मेरठ से। और इलाहाबाद में क्या है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख कहाँ अगर पूछेगा तो प से प्रयाग, प से प्रयागराज। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख कहाँ पे है? प्रयागराज। आगरा अकबर का जो किला है, इलाहाबाद का किला है, उसी में क्या है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। ठीक है दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जिसको समुद्रगुप्त द्वारा लिखा गया था दोस्तों। आइए जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। वर्ष में गोविंद सिंह शायद किस वर्ष में गोविंद सिंह ने बैसाखी दिवस को आनंदपुर साहिब में सिखों की सामान्य बैठक बुलाई थी तथा खालसा पंथ की नींव रखी? खालसा पंथ की या पवित्र पंथ की नींव रखी थी। पहला ऑप्शन है 1679, दूसरा ऑप्शन है 1684, तीसरा ऑप्शन है 1699 और लास्ट ऑप्शन है 1702, 1702। दोस्तों सभी लोग इसका जवाब देंगे। अभी मैंने जब गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु गोविंद सिंह के बारे में बता रहा था तो वहीं आपको बताया कि खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी। जो इसका जवाब 1599 दे रहा होगा दोस्तों उसका जवाब बिल्कुल सही है दोस्तों। जो 1699 दे रहा होगा जवाब, इसका भी जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करेंगे क्या दोस्तों कि ये खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। 9वें गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है ऐसे कौन से 2 गुरु थे जिनकी हत्या मुगलों के शासक ने करवाई थी? तो आपके कौन कौन से हो जाएंगे? 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव और 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर। क्या हो जाएगा? 5वें गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग
बहादुर दोस्तों। अब गुरु तेग बहादुर की हत्या कब की गई थी? 1675 में गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी गई थी। किसने करवाया था? औरंगजेब ने। क्यों करवाया था? क्योंकि ये इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं रहे थे, इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं रहे थे। आइए जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं दोस्तों। आज का जो 38 नंबर प्रश्न है वो क्या कर रहा है? मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी है। इस पुस्तक का क्या नाम है? बाबर द्वारा रचित उसी की आत्मकथा का नाम क्या है, और जो कि किस भाषा में? तुर्की भाषा में लिखा गया है। दोस्तों अगर मैं आपको हिंट दूं, आप लोग इसका पहले जवाब देंगे क्या है? मुगल नामा, बाबर नामा, बाबर मुबारक और बाबर बिहाया। तो दोस्तों मैं आपको अगर ट्रिक दूं तो बाद में इसी का फारसी अनुवाद कौन करता है? अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना कौन था? आपका बैरम खां के पुत्र थे, बैरम खां के पुत्र थे। बैरम खां कौन थे? अकबर का संरक्षक था, अकबर का संरक्षक था। सभी लोग इसका जवाब देंगे क्या होगा दोस्तों? बाबरनामा। बाबर द्वारा लिखी जो उसकी आत्मकथा है वो क्या है? बाबरनामा। जिसने उसको खुद लिखी थी दोस्तों, वो किस भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में लिखी थी। और बाद में इसी को फारसी अनुवाद कौन करता है? अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना। खाने खाना किसमें? फारसी में अनुवाद करते हैं। फारसी अनुवाद करते हैं दोस्तों। अगर लीलावती के बारे में बात करेंगे तो लीलावती का फारसी अनुवाद फैजी करता है। अबुल फजल का भाई फैजी लीलावती का फारसी अनुवाद करता है दोस्तों, ठीक है। अगर अकबरनामा के बारे में बात करेंगे तो अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने। किसने? अबुल फजल ने। किस भाषा में? फारसी भाषा में। किस भाषा में? फारसी भाषा में दोस्तों, फारसी भाषा में लिखा गया था। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि बिहार राज्य के सासाराम शहर में किसका मकबरा है? प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है। सासाराम शहर में किसका मकबरा है? सभी लोग इसका जवाब देंगे। पहला ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, दूसरा ऑप्शन है शेरशाह सूरी, तीसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी और चौथा ऑप्शन क्या है दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक। सभी लोग इसका जवाब देंगे। इसका जवाब क्या होगा मित्र? क्या होगा जवाब? जल्दी जवाब दें आप, इसका आंसर क्या होगा? जो इसका जवाब शेरशाह सूरी दे रहा होगा उसका जवाब बिल्कुल सही है दोस्तों। शेरशाह सूरी दे रहा होगा उसका जवाब बिल्कुल सही है। अगर हम बहादुर शाह जफर के बारे में बात करेंगे तो 1857 की क्रांति का शासक इसी को घोषित किया गया था। इसको उसी समय जब क्रांति दबाई गई अंग्रेजों द्वारा तो इसको गिरफ्तार करके रंगून भी जेल में भेज दिया जाता है, वहीं इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका मकबरा कहाँ है दोस्तों? रंगून में इसका मकबरा है। अगर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा कहाँ है? कुतुब परिसर में है। और कुतुब मीनार या कुतुब परिसर कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है। तो अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा कहाँ हो जाएगा दोस्तों? दिल्ली में इसको दफनाया गया, दिल्ली में इसको दफनाया गया। अगर हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात करेंगे दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है? लाहौर में। अभी हमने आपको पहले ही बताया जो कुतुबुद्दीन ऐबक या जहांगीर दोनों का मकबरा कहाँ है? लाहौर में। कहाँ है दोस्तों? लाहौर में। लाहौर में मकबरा है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का। और कुतुबुद्दीन ऐबक ही है जिसको क्या कहा जाता था? इसे मिनहाज ने क्या कहा था? लाख बख्श। लाख बख्श। मिनहाज के पुस्तक का क्या नाम है? तबाकते नसीरी। तबाकते नसीरी। क्या दोस्तों? तबाकते नसीरी। आशा करता हूं ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। आइए जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है? मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? और शायद ये आज का लास्ट प्रश्न भी है, शायद का कंफर्म है, आज का अंतिम प्रश्न है कि मुगल शासक के दौरान एक कोतवाल की स्थापना किसने की थी? कोतवाल की सही भूमिका क्या थी, मतलब कोतवाल का कार्य क्या था? पहला ऑप्शन है युद्ध के लिए सेना का नेतृत्व करना, दूसरा ऑप्शन है राजकोष को बनाए रखना, तीसरा ऑप्शन है कि दोनों कार्य करता था, चौथा ऑप्शन क्या है? इनमें से कोई नहीं। सभी लोग इसका जवाब देंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। प्यारे मित्रों सभी लोग इसका जवाब दें कि इसका जवाब क्या होगा। दोस्तों अगर इसके जवाब के बारे में बात करेंगे तो कोतवाल हमने आपको पहले ही करवा दिया था कि प्रश्न मैंने रखा था पुलिस बल किसको कहा जाता है, तो वहां पे मैंने आपको क्या बताया था? कोतवाल को पुलिस बल कहा जाता है। इसीलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। जो इसको कोई नहीं बता रहा होगा उसका जवाब बिल्कुल सही है। अगर राजकोष की बारे में बात करेंगे तो राजकोष का देखभाल या राजकोषीय वित्त मंत्री कौन करता था दोस्तों? वित्त मंत्री कौन था? आपके टोडरमल। टोडरमल ही सब व्यवस्था बनाते थे।
टोडरमल, टोडरमल, टोडरमल सब करते थे दोस्तों। युद्ध के सेना का नेतृत्व करना, तो आपको बताया हूँ मान सिंह जो था वो अकबर का सेनापति था दोस्तों, अकबर का सेनापति था। आशा करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। आप एक काम किया करिए, जो भी मैं ये पढ़ाता हूँ आप इसको एक बार देखा करिए, अगर न समझ में आए कुछ प्रश्न तो आप दोबारा इसको देखा करिए। एक बार देख लेंगे, दोबारा आप इसका अगर लगा के वीडियो आंसर देंगे अपने से, तो आपके माइंड में सब कुछ फिट हो जाएगा। और जब आप एग्जाम में बैठेंगे ना, तो एग्जाम में देखते ही मान आपके देखें, आप कोई भी प्रश्न पूछा, ऑप्शन से पहले ही आपके माइंड में आ जाएगा, अरे इसका राइट आंसर तो ये होगा, अंशु सर ने पढ़ाया था, इसका जवाब तो ये होगा। दोस्तों आपको मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक्स सब आपको बहुत अच्छे से इसका प्रैक्टिस सेशन विद थ्योरी सब कराऊंगा दोस्तों। अगर ये आपका आज का जो था ये आपका मुगल काल का प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न पत्री वाला भी पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं किसका रखेंगे दोस्तों, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं, बाद में मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। अब अगली वाली क्लास जहां तक है वो थ्योरी की होगी, और जहां तक है हर्षवर्धन की होगी दोस्तों, ठीक है। हर्षवर्धन अभी नहीं हुआ है, सबसे पहले उसको करेंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हर्षवर्धन के साथ। जय हिंद दोस्तों।